जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री हरे गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे Hare Krishna. Thank you so much for participating in morning japa session. Now it's time for today's transcendental quote by our beloved Srila Prabhupada. So here's the screen. So today is February 28th and today's quote is, two lords, Nityananda Prabhu and Sri Chaitanya Mahaprabhu, they have appeared just to reclaim the fallen soul of this age. They are more kind than Krishna. Krishna, he is also very kind. He comes to deliver, but Krishna demands that first of all surrender. He is so kind, voice choking. So take shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu and be happy. Thank you very much. Weeping, Atlanta, February 28, 1975. हिंदी में अनुवाद है, श्री नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु, ये दो भगवान इस युग की पतित आत्माओं का उद्धार करने हेतु आए हैं। वे श्री कृष्ण से भी अधिक दयालु हैं। श्री कृष्ण भी बहुत दयालु हैं। वे भी उद्धार करने आए, किंतु श्री कृष्ण ने पहले समर्पण की मांग की, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने समर्पण की मांग भी नहीं की। वे इतने दयालु हैं, गला रुंध गया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लो और सुखी रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। रोने लगे। अटलांटा, 28 फरवरी 1975। भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। So today I am available to do the explanation seva. So before that I need your blessings. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Ananta koti vaishnav bhakta vrind ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Yes, so it's a very emotional statement. प्रभुपाद का बहुत इमोशनल स्टेटमेंट है। आपने दो जगहों पे देखा, गला रुंध गया, यानी प्रभुपाद का गला भर गया ये बोलते हुए, और सेकंड लास्ट में क्या है, प्रभुपाद रोने लगे ये कहते हुए। तो क्या बता रहे हैं कि दो महान भगवानों के बारे में बता रहे हैं। कौन है वो? भगवान नित्यानंद और श्री चैतन्य महाप्रभु। बोल रहे हैं भगवान नित्यानंद और श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लो। क्यों? क्योंकि वो इतने ज्यादा दयालु हैं कि वो पतित आत्माओं के उद्धार करने हेतु ही इस धराधाम पर अवतरित हुए। बाकियों की जैसे यहाँ पर कृष्ण को परम दयाल माना जाता है, कृष्ण दयाल हैं, कृष्ण का अवतार भी इस धराधाम में जो भक्त हैं उनकी रक्षा करने के लिए और दुष्कृतिन लोगों के नाश करने के लिए होता है। जैसे भगवत गीता का श्लोक है ना, कि हम क्यों अवतार लेते हैं, भगवान क्यों अवतार लेते हैं। भगवान के अवतार लेने का कारण क्या है? कि भक्तों की रक्षा करना और दुष्टों का नाश करना, है ना। कि तो यही काम के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु भी अवतरित हुए, है ना। एक्चुअली श्री चैतन्य महाप्रभु इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ राधा एंड कृष्णा, है ना। चैतन्य महाप्रभु के अवतरण की अगर हम बात सुने तो चैतन्य महाप्रभु के अवतार का जब भी डिस्क्रिप्शन आता है तो ये डिस्क्रिप्शन आता है कि कृष्णा वांट्स टू टेस्ट द प्लेजर ऑफ इट्स डिवोशन। एक बार की बात है, कृष्णा गोलोक वृंदावन में क्वेश्चन करते हैं श्रीमती राधा रानी से कि क्या मजा आता है तुम लोगों को मेरी भक्ति करने में, क्या आनंद आता है तुम लोगों की, मैं भी ऐसा टेस्ट करना चाहता हूँ। सो कृष्णा का ये डिमांड सुन के राधा रानी ने कहा आप नहीं कर सकते, ये जो करता है ना ये वही जानता है, आप नहीं कर सकते। आपकी भक्ति की जा रही है, लेकिन आप अगर इस भक्ति का टेस्ट करना चाहते हैं देन यू नीड टू टेक द शेल्टर ऑफ मी, दैट मीन्स श्रीमती राधा रानी। देन श्रीमती राधा रानी ट्रांसफर्स हर हार्ट टू कृष्णा। अपना हार्ट जब उन्होंने दे दिया श्री कृष्ण को, देन हमारे श्याम सुंदर गौर सुंदर बन गए। और गौर सुंदर बनकर, क्योंकि राधा रानी का जो कलर है ना वो तप्त कंचन है। राधा रानी का मंत्र हम पढ़ते ना, तप्त कंचन गौरांगी।
तो श्याम सुंदर है, जो भगवान का श्याम वर्ण था वो गौर वर्ण बन गया, तपते हुए सोने के समान बन गया, देन वो धराधाम पे अवतरित हुए, है ना। तो भगवान डिमांड करते हैं, श्री कृष्ण जब किसी भक्त को एक्सेप्ट करते हैं तो डिमांड करते हैं, क्या डिमांड है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। वो एक डिमांड कर रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, वो शरणागति की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसी कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। कलयुग में भेदभाव ही एक्चुअली बहुत डिस्क्रिमिनेशन का कारण है। लोग एक दूसरे से भेदभाव कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वो एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। और हम भगवान से भी जब भेदभाव करेंगे तभी हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। तो ये परम करुणामयी है श्री चैतन्य महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी हैं, सो कृष्ण बलराम है, लेकिन यहाँ पर हमें कृष्ण के साथ राधा रानी भी है ना। तो आप देखें तो 3 जन है, ये 2 जनों में 3 जन है, और 3 जनों में जो श्रेष्ठ है, दैट इज जो टॉप मोस्ट डिवोटी है, दैट इज श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी के भाव में जब कृष्ण अवतरित होते हैं तो वो गौर सुंदर बन के जन्म लेते हैं, उनका अवतार होता है। गौर सुंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। इनके हिसाब से किसी पक्षी, किसी जीव, किसी पत्थर में भी अंतर नहीं है। ये पत्थरों को भी हरि बोल बोलते थे कि उनको भी हरि नाम देना चाहिए। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि श्री भगवान बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, वैसे चैतन्य महाप्रभु आके बोले क्या? किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नाय, यही कृष्ण तत्ववेत्ता सेई गुरु है। मतलब बोले किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नाय, कौन ब्राह्मण है, कौन सन्यासी है, शूद्र कौन है, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। जो कृष्ण तत्व को जानता है वही गुरु है ना। और प्रभुपाद ये कहाँ बोल रहे हैं? अटलांटा में बोल रहे हैं ना, विदेश कंट्री में बोल रहे हैं, पाश्चात्य देशों को बता रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण लो और खुश रहो, है ना। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जितना दयालु और करुणामयी कोई नहीं है। वो जगाई मधाई जैसे, और श्री चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा जो दयालुता है वो श्री नित्यानंद प्रभु में है। जगाई मधाई की स्टोरी आपको याद होगी। जगाई मधाई इतने ज्यादा दुष्कृतिन लोग थे, हिज ग्रेस षटभुज गौर प्रभु जी ने भी कई बार उसका पास टाइम आप लोगों को सुनाया है। इतने दुष्कृतिन लोग थे तो नित्यानंद प्रभु का सर भी फोड़ दिया, फिर भी नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज फॉरगिव देम, प्लीज फॉरगिव देम, दे आर द फॉलन सोल, है ना। वो फॉलन सोल हैं। हम उनको एक्चुअली श्री चैतन्य महाप्रभु एंड श्री नित्यानंद प्रभु वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल डोंट हेट द सिनर, हेट द सिन, है ना। हमें उसकी दुष्टता से घृणा करनी चाहिए, दुष्ट से नहीं। दुष्ट का कल्याण किया जा सकता है। और श्री नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे बहुत सारे लीलाएं करे हैं जहां पर ऐसे बड़े बड़े पापियों का उद्धार किया है। तो वही श्री प्रभुपाद आज की कोट में बोल रहे हैं हमें कि हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की शरणागत लेनी चाहिए, है ना। ओ है ना, श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावना हेतु तव अवतारा, मोसमा पतिता प्रभु न पाइबे आरा। पतित पावन हेतु तव अवतारा, मोसम पतित प्रभु पाइबे न आरा। भगवान चैतन्य से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप पतित पावनों के उद्धार के लिए अवतरित हुए हैं, और मुझ जैसा मोसम पतित प्रभु पाइबे न आरा, मुझसे नीच नराधम व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं, उनको रिक्वेस्ट करना चाहिए। और ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है, प्रभुपाद बहुत समय पे बोल रहे हैं, क्योंकि आज से 18वें दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है। आप लोग जिसको होली कह के मनाते हैं, हमारे इस्कॉन में उसको गौर पूर्णिमा कह के मनाते हैं। गौर पूर्णिमा मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस।
तो हम लोग गौर पूर्णिमा मनाने वाले हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का अपीयरेंस डे होगा, बहुत महत्वपूर्ण दिवस होता है ना। भगवान से भी ज्यादा दयालु श्रीमती राधा रानी का हृदय लेकर जब कृष्ण अवतरित होते हैं तो उनका दयालुता का भाव और बढ़ जाता है। एक वैष्णव भजन है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो और आपको इस कोट के बारे में बताएगा। लेट मी शेयर द स्क्रीन। यस, दिस इज दैट भजन, कैन यू सी दैट? हाँ, ये जो भजन है ये लोचन दास ठाकुर का लिखा हुआ है। भजन में क्या रहा है? परम करुणा पहु दुई जना निताई गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा। परम करुणा पहु दुई जना कौन? निताई गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा। चलो प्रभुपाद बोल रहे ना कि चैतन्य निताई, जो निताई गौर सुंदर हैं, उनका शरण लो और क्या रहो? आनंद में रहो। तो ये कह रहे हैं केवल आनंद कंदा। थर्ड लाइन में भी आप अगर देखो तो क्या बोल रहे हैं? देखो ओ रे भाई त्रिभुवन नाई एमाना दयाला दाता पशु पक्षी क्षुरे पाषाण विदरे सुनियार गुण गाथा। यानी पशु पक्षी, पाषाण मतलब पत्थर, वो तक भगवान का गुणगान करते हैं, है ना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु से अगर आपको मर्सी प्राप्त करनी है तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। भगवान के लिए तो आपको सर्वधर्मान परित्यज्य करना पड़ेगा, लेकिन जब राधा रानी का हृदय लेके जब कृष्ण अवतरित हुए तो उन्होंने और आसान कर लिया। उन्होंने क्या कहा? जस्ट चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एंड बी हैप्पी। बस यही दो फॉर्मूले। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और खुश रहें। बट पर्सनल रियलाइजेशन में अगर मैं बताऊं तो श्री चैतन्य महाप्रभु से भी दयालु कोई है। कौन है वो? जिसने हमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया, है ना। जिसने पतित जीवात्माओं का भेदभाव किए बगैर हमें निताई गौर सुंदर के बारे में बताया कि उनकी मर्सी भी, और वो आज के कोट में ये कोट बोलते बोलते रो रहे हैं। हु इज दैट? दैट इज श्रील प्रभुपाद, है ना। श्रील प्रभुपाद के लिए एक गुरु महाराज है, हिज होलीनेस जय पताका साईं महाराज, वो एक सॉन्ग लिखे हैं जादी प्रभुपाद न है तो तबे की है तो ए जीवन बाहिता किसे निताई गौरेरो अपार करुणा के दीता सकल देशे। निताई गौरेर अपार करुणा के दीता सकल देशे। यदि प्रभुपाद ना है तो तबे की है तो, यानी प्रभुपाद अगर ना होते तो क्या होता। ये निताई गौर के बारे में हमें बताता कौन? हमें तो पता ही नहीं था। हम तो कृष्ण पे ही लगे रहते, कृष्ण पे भी नहीं लगे रहते, हम तो देवी देवताओं को वर्शिप कर रहे होते, है ना। तो निताई गौर की जो ये अपार करुणा है ना, वो शिला प्रभुपाद दी है। तो शिला प्रभुपाद और भी ज्यादा करुणामयी है ना। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि शिला प्रभुपाद का हमें आश्रय मिला, निताई गौर का हमें आश्रय मिला, और हम एक दिन वैकुंठ से देन ऊपर गोलोक धाम जाएंगे, है ना, कृष्ण सेवा करने। ओके, सो दैट्स ऑल। आज का कोट बड़ा इमोशनल था, प्रभुपाद बहुत इमोशनली इसको बोले हैं। सो इमोशनली इसलिए बोला जाता है, जब कोई भी बात इमोशंस के साथ बोली जाती है, दैट मींस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। We should take the, we must, not the should, we must take the shelter of Nitai Gaur Sundar. Why? Because they can deliver us from this material world. We are so conditioned, we are so fallen soul, so he is the only reservoir of pleasure. So Shri Nitai Gaur Sundar ki jai, गौर पूर्णिमा की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, शीला प्रभुपाद की जय। So thank you so much. That's all I understood from the transcendental quote by Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka from the Bhagavad Gita, chapter 7, text number 25. Recite करने के लिए हमारे साथ हैं प्रेम कंठ प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। Yes प्रभु जी, I'm just sharing the screen.
यस प्रभु जी। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम्। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम्। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वह यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। यस, सो टुडे श्लोका इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद करने में रखें। और ये एक प्रश्न का भरपूर उत्तर दे रहा है आज का जो श्लोक है। प्रश्न क्या है? Why cannot we see God? हम भगवान को क्यों नहीं देख पाते हैं? आप किसी भी बाहरी व्यक्ति से या इन जनरल when you ask the question about the God, you discuss about the God, so they'll ask the one question, show me God. जब आप किसी से जन साधारण में जाकर ये प्रश्न ये मतलब भगवत चर्चा करें, तो भगवत चर्चा में सबसे पहला प्रश्न क्या पूछेगा? भगवान है तो दिखाओ। है ना? इन जनरल लोग यही सवाल पूछते, भगवान है तो दिखाओ ना, दिखते क्यों नहीं भगवान? तो आज भगवान बता रहे मैं क्यों नहीं दिखता हूँ, और मैं किन के सामने स्वयं को प्रकट नहीं करता हूँ, है ना? तो भगवान क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में? बोले नाहम प्रकाशः। नाहम का ना का मतलब नहीं, अहम का मतलब मैं, प्रकाशा का मतलब रिवील करना या स्वयं को प्रेजेंट करना या दिखाना, है ना, प्रस्तुत करना। सर्वस्या, किसी को भी, कौन लोग? योग माया समावृता, मैं योग माया से खुद को ढक लेता हूँ। कौन लोगों को नहीं दिखाऊंगा मैं खुद स्वयं को? मूढ़ो अयम ना भी जानाति, जो मूढ़ लोग हैं वो मुझे नहीं जान पाएंगे, मुझे नहीं समझते हैं जो लोग मुझे। लोकम लोकम माम अजम अव्ययम। अजम का मतलब अजन्मा है, अव्ययम का मतलब अविनाशी है। वो लोग मुझे नहीं जान पाएंगे कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, है ना? तो क्यों भगवान नहीं दिखते हैं? दो शब्द इसमें जो अनुवाद में दिए गए हैं, उन शब्दों पर अगर आप फोकस करें तो कौन से शब्द हैं? मूर्ख एंड अल्पज्ञ। मूर्ख का मतलब जो मायावादी है, मूर्ख का मतलब मायावादी है, और अल्पज्ञ का मतलब निर्विशेषवादी है। मायावादी शब्द पे अगर आप फोकस करें तो मायावादी भगवान के अस्तित्व को एक साधारण व्यक्ति की तरह मानते हैं, मतलब भौतिक जगत का ही तत्व मानते हैं भगवान को। मतलब उनके हिसाब से भगवान 5000 वर्ष पूर्व अवतरित हुए, फिर तीर लगने से उनकी मृत्यु हो गई, अभी भगवान नहीं है। उनका ये कंसेप्ट है। तो ये मूर्ख है, मूढ़ है ना? जो भगवान को साधारण मान लें या भगवान को देवी देवताओं के तुल्य मान लें, ये मूर्ख जन है। अल्पज्ञ कौन? जो भगवान को परमात्मा स्तर पे जानते हैं। वो तो वो देखे जाए तो उनका ज्ञान भी आधा ही है, आधा अधूरा है। क्योंकि किसी के पैर के अंगूठे से निकलने वाले प्रकाश को ही वह व्यक्ति ही मान लिया जाए तो ये भी अल्पज्ञता है ना? आधा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है। तो ऐसे लोग कभी भी भगवान को जानने के लिए योग्य नहीं है। भगवान स्वयं को उनके सामने प्रकट नहीं करते हैं, है ना? प्रकट ना करने का कारण ये है क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे माया के आवरण में। जब भी ऐसे व्यक्ति समक्ष आते हैं तो वो भगवान पे सवाल उठाना शुरू कर देंगे, भगवान की निंदा। क्योंकि देखिए, भगवान के आंखों से दर्शन करने से पहले आपको यहाँ पे दर्शन होना चाहिए। यहाँ पे दर्शन होने का मतलब फिलॉसफी। दर्शन को अंग्रेजी भाषा में फिलॉसफी बोलते हैं। आपको फिलॉसफी क्लियर होनी चाहिए।
जब ये दर्शन आएगा देन ये दर्शन होंगे, और ये दर्शन भी तभी काम करेगा जब आप सेवा करोगे। खाली या फिर सूखा फिलॉसफी आपको भगवान के दर्शन के योग्य नहीं बनाएगा। यानी फिलॉसफी के साथ आपको क्या करना है, सेवा करना है। और जैसे ही आप फिलॉसफी के साथ सेवा करोगे, यू विल बी एबल टू डेवलप द लव फॉर द लॉर्ड। तब आप भगवान के प्रति क्या डेवलप कर पाएंगे, प्रेम। और जो प्रेम डेवलप करता है ना, वो भगवान को देखने का अधिकारी है। बिना प्रेम के भगवान नहीं दिखते, है ना। तो दर्शन अगर करने हैं तो यहाँ पे दर्शन होना चाहिए। दर्शन मतलब आपको भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान होना चाहिए। और जब वो आप ज्ञान प्राप्त करोगे देन आप सेवा करोगे। आपको उत्तर मिल जाएगा कि आप एक्चुअली में हैं क्या। आपको उत्तर मिल जाएगा कि आपका स्वरूप नित्य दास का है, आपको सेवा करना है। और जब आप सेवा करते हैं तो आप प्रेम डेवलप करते हैं। And on that day when you develop the prem, the Krishna will appear, discloses himself unto you. आपके सामने कृष्णा स्वयं को प्रकाशित कर देंगे, है ना। ना हम प्रकाशा बोल रहे हैं, वो बोलेंगे अहम प्रकाशा, मैं उनके सामने प्रकाशित कर दूंगा। प्रेमांजनच्चुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरमचिन्त्य गुण स्वरूपं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। प्रेमांजनच्चुरित भक्ति विलोचनेना, कब भगवान दिखते हैं, जब आपकी आंखों में प्रेम का अंजन लगा हो। अंजन का मतलब काजल, है ना। भक्ति विलोचनीय ना, और भक्ति से आपके आंखें मतलब डूबे हुए हो, उसमें जो अश्रुपात हो किसका हो, भक्ति का हो, देन भगवान दिखते हैं। कहाँ दिखते हैं, संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, तब संत जनों यानी जो भक्त जन है उनके हृदय में भगवान दिखते हैं। इन मूढ़ और इन अल्पज्ञों को नहीं दिखते हैं। अच्छा, ना दिखने का कारण क्या, भगवान क्यों नहीं दिखते हैं इन लोगों के साथ, ये पार्शियलिटी क्यों? क्योंकि ये भगवान को समझ नहीं पाएंगे। समझ नहीं पाएंगे तो पाप कर्म करेंगे, और पाप कर्म करेंगे तो और नीचे लोकों में जाएंगे। तो भगवान दयालुतावश स्वयं को माया से आवृत कर लेते हैं। बोले ना, योग माया समावृता, ढाक लेते हैं स्वयं को, ये ना समझे। मैं आपको एक उदाहरण देके समझा सकता हूँ। जैसे शास्त्रीय संगीत होता है या शास्त्रीय नृत्य होता है। अगर आपको शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य का ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, फिलॉसफी क्लियर नहीं है, आप जानते नहीं है, तो आप उसमें कमी निकालोगे। जैसे शास्त्रीय संगीत, जिनको ज्ञान नहीं है वो जब भी शास्त्रीय संगीत सुनते हैं तो उसमें सारे गा मा पा बस यही गाते हैं, लेकिन अलग अलग टोन्स में गाते हैं, सारे ऐसे करके ना अलग अलग टोन्स में। आपको ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन जिसको इसका ज्ञान है वो समझता है कि इसके क्या तात्पर्य है। जो नहीं समझता है वो कमी निकालेगा, उसको टेस्ट नहीं आएगा। समझ रहे मेरी बात? तो वैसे ही क्लासिकल डांस है, बहुत सारे डांस होते हैं, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, उसमें बहुत सारी मुद्राएं होती हैं, उन मुद्राओं के मतलब होते हैं। लेकिन अगर आप उन मुद्राओं के मतलब नहीं समझते तो आप कमी निकालोगे, आपको समझ नहीं आएगा, आप बोर हो जाओगे। तो वैसे ही जब हम भगवान के को जाने बगैर उनको समझने का कोशिश करते हैं, तो दैट्स व्हाई कृष्णा अपने आप को कवर अप कर लेते हैं ताकि आप ऑफेंस ना करो, है ना। जैसे दुर्योधन एंड शिशुपाल, दुर्योधन एंड शिशुपाल के सामने तो भगवान साक्षात रहे, प्रकट किया स्वयं को। दुर्योधन को तो अपना विश्व रूप भी दिखाया, लेकिन उसके देखने के बावजूद भी वो भगवान को गालियां देता रहा। वो नीचे लोक में गया ना, शिशुपाल ने तो कितनी गालियां दी। तो जो ऐसे जीव हैं उनको भगवान वेट कर रहे होते हैं। एक्चुअली कृष्णा हमारी माँ के समान है, जो वेट कर रही होती है कि इसको मेरा कोई अच्छा बच्चा जाके बताएगा कि हमारी माँ ऐसे दिखती है। यानी पहले क्या देगा, दर्शन, दैट इज फिलॉसफी, है ना। When he got the philosophy, he will be able to serve, and when he will be able to serve, he will develop the love and devotion, and in that state वो भगवान को देख पाएगा। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। और ये कौन कर सकता है, ये वैष्णव जन कर सकते हैं, है ना।
एक भजन है ना, कृष्ण से तोमारा कृष्ण दीते पार तोमारा शक्ति आछे अमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाइताव पाछे पाछे। जो साधु जन होते हैं, जिनके हृदय में कृष्ण होते हैं ना, वो बहुत आसानी से आपको कृष्ण दे सकते हैं। कृष्ण से ही तोमार कृष्ण दीते पार तोमार शक्ति आछे। ये सिर्फ वैष्णव जनों की शक्ति होती है। और हम कैसे कंगाल हैं, क्यों? क्योंकि हम या तो मूर्खों की कैटेगरी में आते हैं या तो अल्पज्ञों की कैटेगरी में आते हैं। और इन दोनों की कैटेगरीज में वी आर नॉट एबल टू सी द गॉड। भगवान खुद कह रहे ना हम प्रकाशः सर्वस्व, हम उनके सामने हम उनको देख ही नहीं सकते हैं जब तक हम इन कैटेगरीज में रहते। तो इन कैटेगरीज से अपलिफ्ट कौन कर सकता है? दैट इज साधु जन, दैट इज वैष्णव जन। जब उनका सेवा करते हैं, जब हम उनसे फिलॉसफी सुनते हैं, देन हमें रियलाइज होता है कि हाँ, हम कृष्णा को देख सकते हैं, कृष्णा को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, तब हम एलिजिबल होते हैं। अदरवाइज इट इज नॉट एलिजिबल। हम शास्त्रीय संगीत सुन रहे हैं और बोर हो रहे हैं क्योंकि हमें उसका किसी का मतलब ही नहीं पता है ना, या आपको कहीं ऐसी जगह भेज दिया जाए जिसका आपको कोई जानकारी नहीं, तो ऑब्वियसली आप बोर होंगे। तो भगवान हमें इस अपराध से बचाने के लिए स्वयं को प्रकाशित नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान के जो जन्म है वो जो बहुत दिव्य हैं। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। मेरे जन्म कर्म सब दिव्य हैं। एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो तत्व रूप में इसको जानता है, नैति, वो मेरे पास आता है, मेरे धाम वापस आता है। तो तत्व रूप में जानने के लिए we need a guru, and guru, that means we need someone who can guide us, that is Srila Prabhupada। श्रील प्रभुपाद हमें गाइड कर रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद हमें भगवान की कही गई हर बात समझा रहे हैं। तो भगवान को अगर जानना है या भगवान के दर्शन करने हैं तो दर्शन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। दैट मीन्स शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। और क्या करना पड़ेगा? सेवा करना पड़ेगा। और भगवान की जो ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, भगवान बोल रहे हैं, लोको माम अजम अव्ययम। वो ये नहीं जान पाते हैं कि भगवान अजन्मे हैं, भगवान अविनाशी हैं, भगवान का कभी नाश नहीं हो सकता। वो ये नहीं कहें, वो हद जो ये मूढ़ और अल्पज्ञ लोग हैं, वो कहेंगे 5000 साल पहले आए थे, अब नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है ना। लेकिन जो भक्त जन है वो क्या कहते हैं? वो बोलते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभमात्म भक्तौ। क्या बोलते हैं? अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, आप जैसा कोई नहीं है, आप अनंत हैं, अनादि रूपम। दूसरी लाइन में आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा। आद्यम पुराण, बहुत आदि काल से हैं, लेकिन है कैसे? नव यौवनम चा वेदेषु दुर्लभम दुर्लभमात्म भक्तौ। सूखी फिलॉसफी यानी वेद का पाठ पाठन करने से भी आपको भगवान नहीं समझ पाएंगे, भगवान को आप नहीं समझ सकते। कैसे? आत्म भक्तौ, जो मेरे भक्त हैं बस वही मुझे समझ पाते हैं। कौन बोल रहा है ये वेदों को लिखने वाले स्वयं बोल रहे हैं। कौन लिखे हैं वेदों को? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तौ। मतलब आप वेदों को पढ़ के भगवान को नहीं जान सकते। सूखी फिलॉसफी है, ड्राई नॉलेज। ड्राई है जब तक उसमें, देखिए चपाती सूखी नहीं मजा आती है, चपाती में रस होना चाहिए ना, रसेदार सब्जी होनी चाहिए। और रसेदार सब्जी है वो किसकी? वही प्रेम एंड भक्ति की। जब प्रेम और भक्ति मिक्स होता है ना, देन आपको टेस्ट आएगा, देन यू कैन relish that beauty of Krishna, 6 opulences of Krishna, otherwise Krishna is not। So I think answer प्रभुपाद दे रहे हैं, श्री भगवान दे रहे हैं कि हम भगवान को क्यों नहीं देख सकते। और ये भी बताया जा रहा है कि प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, हम भगवान को कैसे देख सकते हैं। ना देख पाने का कारण ये मूर्खता और अल्पज्ञता है, और देखने का स्रोत क्या हो सकता है? शास्त्र अध्ययन, सेवा वैष्णवों की, जिससे क्या डेवलप होगा? प्रेम और भक्ति। फिर हमारे आंखों में क्या लगेगा? प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने ना। हमारे आंख भी कैसे बन जाएंगे?
प्रेम का अंजन लग जाएगा और आंखें हमारे भक्ति के विलोचन हो जाएंगे, तो हम भगवान को देख पाएंगे. ओके, सो दैट्स ऑल आई अंडरस्टूड फ्रॉम द टुडेज ट्रांसडेंटल quote by Shri Bhagavan himself. Now it's time for the next shloka. Next shloka रहेगा 7.26. तो 7.26 को रिसाइट करने के लिए आप हैंड रेस कर सकते हैं. ओके, सो कल का श्लोका रिसाइट करेंगे रति चौरसिया माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. ओके माता जी, कल का श्लोका आपका रहेगा 7.26. हाँ जी, हाँ जी, मैं ग्रुप में शेयर भी करूंगा. जी प्रभु जी. हरे कृष्णा. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कल के जप की. कल जप कौन कराएगा? कल भी एक दिवस है, कल शिवरात्रि है ना. शिव जी का विवाह समारोह है, तो बढ़िया से उत्सव करेंगे कल. शिव जी का विवाह हुआ था कल. ओके, सो कल का जपा कराएंगे. ओके, एक्चुअली बहुत सारे लोगों का रिपीट हो चुका है, तो मुझे रिपीट लोगों का नहीं कराना है. So, कोई और हैंड रोक, कोई न्यू डिवोटी जिसने अभी तक एक बार भी नहीं कराया, प्लीज वो हैंड रेस कर सकते हैं क्या? ओके ओके, सो कल का जपा कराएंगे रोशनी सिंह माता जी. ओके रोशनी माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. माता जी कल का जपा आप करेंगे. ओके जी प्रभु जी. Okay, so now it's very interesting and amazing session. हम थर्सडेज और मंडेज का इंतजार करते हैं. So आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है. आज हमारे बीच में एक माता जी हैं. माता जी राजस्थान से हैं, टीचर हैं और प्रीचर भी हैं. माता जी टीचिंग भी करती हैं और प्रीचिंग भी करती हैं अपने लोकल एरियाज में. माता जी अपने राजस्थान में बहुत सारे लोगों को भक्त बनाई हैं और इनके घर में केशव जी हैं, बहुत सुंदर सेवा करती हैं उनका. सो हम माइक अब दे रहे हैं, मतलब हैंड ओवर कर रहे हैं माता जी को. माता जी विल टेल लाइक हाउ शी केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. माता जी कृष्ण भक्ति में कैसे हैं. तो हमारे बीच में है योजना राठौर माता जी फ्रॉम प्रतापगढ़ राजस्थान. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम. यस माता जी. पहले तो मैं योजना प्रतापगढ़ से, जैसा कि प्रभु जी ने बताया, मैं पहले तो भक्ति के बारे में बिल्कुल न्यूट्रल थी. बिल्कुल न्यूट्रल थी. मुझे कोई ऐसा माहौल भी नहीं मिला बचपन से, और मुझे भक्ति के बारे में कुछ पता नहीं था. मुझे लगता था जो मंदिर जाते हैं, जो भजन गाते हैं, वही भक्त होते हैं. तो मुझे इतना लगता था कि मेरे को तो एक भी भजन आता नहीं है, ना मैं मंदिर जाती हूँ, तो मैं कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ूंगी. बस मन में चलता था. और बचपन में ये भी क्वेश्चन चलता था, सब लोग कहते थे खुद को पहचानो, खुद को पहचानो. तो मैं सोचती थी ये प्रश्न का आंसर क्या है, तो मुझे वो भी नहीं मालूम चलता था. फिर है ना, मैं किसी भक्त लोगों के साथ जाती थी या ऐसे कोई होते तो उनके साथ अच्छा लगता था, मगर वो जैसे ही लोग दूर होते, मैं वापस अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से करती थी जो होता वो. फिर है ना कोरोना आया, तो हम लोग सब है ना घर पे ही थे. फिर एक है ना हमारा स्कूल ग्रुप था, उसके अंदर है ना डिप्लोमा कोर्स का आया था, तो दिवाली के समय आया था. तो वो देख के मुझे इतना अंदर से लगा कि हाँ मुझे ये ज्वाइन करना है. दिवाली थी, फिर भी है ना मैंने वो पूरा कोर्स देखा और उसमें ना सुना समझा गीता क्या कहती है. बाकी हमेशा मैंने ना गीता सार पढ़ा था कि हाँ गीता में यही लिखा है. मेरे को लगता था बस छोटी सी कोई होती होगी बुक, कोई बुक भी नहीं पढ़ी थी मैंने कभी जीवन में. फिर है ना वो जब गीता सार देखा, उसमें समझ में आया कि कितनी बातें हम गलत कर रहे हैं. और ये गीता सार है ना मैंने अपने स्कूल में सारी टीचर्स को बताया. और कोरोना था, बच्चे आते नहीं थे, सब स्कूल में मिलते थे. किसी का छूट जाता तो स्कूल में सुनते थे और फिर सब डिस्कशन करते थे कि उसमें ऐसा पॉइंट भी आया था, ये कहानी भी थी, ये बताया था. उसी समय मुझे ये भी पता चला कि जैसे कि हमें माला क्यों जप करनी चाहिए, हम भोग क्यों लगाना चाहिए, और ABCD का महत्व पता चला. और उस समय ना देवशेखर प्रभु जी बोलते थे आप सब है ना एक माला जप करो. वो मेरा फर्स्ट टाइम होगा जब मैंने फर्स्ट टाइम माला जप करी थी, और मुझे इतनी खुशी हुई कि हाँ मैं भी कुछ मतलब भक्ति में कुछ कर सकती हूँ. वरना मैं ना निराश ही थी कि मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगी. फिर ये डिप्लोमा में समझ लिया हमने सारी बातें. उसके बाद में उनका क्वेश्चन आंसर सत्र आया था, उसमें इतने अच्छे अच्छे प्रश्न थे, इतने मतलब है ना लोग इतना सोचते हैं, चिंतन करते हैं, वो सारे लॉजिक मेरे तब जाके क्लियर हुए. और मेरे को ना जो मन में क्वेश्चन चलते थे ना, वो सब है ना वहां पे मुझे आंसर मिलते गए.
तो वो सब बातें ना लॉजिकल मेरे दिमाग में क्लियर हुई ना, तो मन बिल्कुल एक्सेप्ट करने को तैयार था कि हाँ अब मैं बिल्कुल सही जगह हूँ। इसके पहले ऐसा नहीं है कि मुझे मन में खोज नहीं चलती थी। मैं हार्टफुलनेस से जुड़ी, मगर मेरे को शांति नहीं मिली। मैं ओशो को भी सुना मैंने, वहां पे भी मेरे को ना मेरे मन के क्वेश्चन के आंसर नहीं मिले थे। उसके अलावा ब्रह्म कुमारी को भी सुनती थी मैं, बुद्धा को भी देखा है, ईशा फाउंडेशन की भी सुनती थी, मगर मेरे प्रश्नों का आंसर नहीं मिलता था मुझे। तो जब मैं ये गीता मतलब ये डिप्लोमा कोर्स देखा, वो क्वेश्चन आंसर वाला सत्र देखा, तो मेरे मन में बहुत सारे है ना मतलब डाउट क्लियर हो गए और मेरे को मन में बहुत शांति मिली। और मैं कभी भी लाइफ में जल्दी नहीं उठी हूँ, मगर वृंदावन जाने के बाद मेरी लाइफ में इतना चेंज आया। अप्रैल में जब है ना Very well. वो डिप्लोमा कोर्स में मतलब उसी ग्रुप में आया कि वृंदावन टूर है, मैं किसी को नहीं जानती थी वहां पर, न वासुदेव प्रभु जी को, न परमेश्वर जी को, न षडभुज जी को जानती थी, न देवशंकर प्रभु जी को, बस ग्रुप में था और मुझे जाना था। तो मेरे साथ में कोई जाने वाले नहीं थे, मेरे हस्बैंड भी नहीं तैयार थे, तो मुझे है ना ग्रुप बनाना पड़ा कि चलो वृंदावन चलते, वृंदावन चलते। तो मैंने अपने साथ में ना मेरी फ्रेंड से जिनको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट था उनको बोला कि चले चलते हैं। तो वो सब लोग इकट्ठे हुए, तो मेरा भी जाना फिक्स हुआ। और वो टूर इतना अच्छा था, मैं वहां किसी सिंगल पर्सन को नहीं जानती थी, मगर वासुदेव प्रभु जी और परमेश्वर जी ने इतना अच्छे से सपोर्ट किया, मोटिवेशन किया कि वहां से आने के बाद तो बहुत लाइफ चेंज हुई और इतनी खुशी थी कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ। और उस समय ना, उस समय तक मैं 1-2 माला करती थी या 4 माला करती थी। फिर है ना वहां पर बताया गया था वृंदावन टूर में कि ना सुबह जप होता है, तो फिर मैं उस जप वाले सेशन को अटेंड करने लगी, तो बहुत अच्छा लगता था। डेली एक उत्साह रहता था कि मुझे जल्दी उठना है, मेरे को जप अटेंड करना है। और उसके बाद ही मेरी 16 माला स्टार्ट हुई। और है ना जैसे भी मेरे को समय पे कोई डाउट होता है या कोई मार्गदर्शन चाहिए था, तो सभी है ना प्रभु जी है ना सपोर्ट करते थे, डाउट क्लियर करते थे, तो बहुत अच्छी खुशी होती थी। और है ना मैं कभी भी ना सत्संग में कभी नहीं गई हूँ और ना ही मेरे गुरु के बारे में कोई अच्छे विचार थे। मुझे लगता है कि कोई फायदा नहीं है, मगर यहाँ पे सबसे अच्छा है कि आप मतलब हमें नॉलेज भी देते हो और फिर हमारा डाउट हो तो वो भी क्लियर होते हैं, मगर किसी सत्संग में ऐसा नहीं होता है। वहां सभी अपनी कथा सुना देते हैं, आपके मन में प्रश्न है तो आप ले जाओ, वो कभी डाउट नहीं क्लियर कर पाते। तो ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम यहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं, हम पूछ सकते हैं। और है ना ये 16 माला हुआ, उसके बाद में मेरे को 11 में कभी नहीं कर पाई। इवन मैं ना 11 के लिए भी ऐसी थी कि ना किसी की मृत्यु पे बोलते ना 11 देनी चाहिए, तो वो मैं 2 11 दे भी देती किसी रिलेटिव को, तो वो भी बहुत मुश्किल से याद करके करती थी। परंतु ये वृंदावन टूर के बाद से ना मन में चेंज आया, मैं डेली मतलब हमेशा 11 करती हूँ। और भगवान को भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाते हैं हम लोग, सुबह शाम दोनों समय भोग लगता है। मेरे घर का माहौल बदला तो बच्चों को भी चेंज जैसा लगता है कि मम्मी आप ये क्या करते हो, मगर अब वो धीरे धीरे हैबिचुअल हो गए। कुछ भी बनता है ना तो वो खुद भी पहले से बोलते थे भोग लगा के आजू, तो उनको खाना हो ना तो वो भी जल्दी करते कि चलो भगवान को भोग very लगा दो। well. और है ना तुलसी पूजा के बारे में भी कुछ भी नहीं पता था, मैं मतलब बिल्कुल नास्तिक जैसी थी, मगर यहीं आके मुझे सबसे अच्छा लगा। और है ना एबीसीडी का महत्व भी बहुत ज्यादा है। जैसे कि है ना पहले मुझे क्या लगता था, मुझे अच्छे लोग मिलते थे, आध्यात्मिक लोग मिलते, तो मेरी उनसे डिस्कशन बहुत अच्छी होती थी और मन खुश रहता था। वो 2-4 दिन साथ रहते, फिर वो लोग चले जाते, तो मैं वापस अपनी लाइफ में वही नास्तिक जैसा, कोई रूटीन नहीं, कुछ नहीं। और फिर यहाँ पर पता चला कि भक्तों के संग में रहना चाहिए, तो ये सबसे अच्छी बात है कि भक्तों के संग में रहते हैं ना, तो अपन भक्ति में आगे बढ़ेंगे, लोगों के अनुभव सुनते हैं और है ना सीखने को मिलता है, नॉलेज मिलता है। तो वो बहुत अच्छा रहा मेरे लिए कि मेरे को भक्तों का संग मिला। और मुझे यूं दुख भी है यहाँ पर कि प्रतापगढ़ है ना छोटी जगह है, तो यहाँ पे कोई सेंटर भी नहीं है और मंदिर भी है ना हमारे पास में इस्कॉन का सबसे पास में तो उज्जैन में है, वो भी 200 किलोमीटर दूर है। तो वो सब है ना इसमें ऑनलाइन होने से ना वो सब दुख दूर हो गया कि चलो हम भक्तों के संग में रह पाएंगे। और है ना मिस करती हूँ कि है ना आप लोग सब है ना इतने सारे वैष्णव उत्सव मनाते हैं, तिथियां मनाते हैं, हम कोई सेवा नहीं दे सकते, हम इतने दूर हैं। तो वो दुख तो होता ही है, मगर फिर भी जुड़ाव तो लगता है इसमें कि हाँ हम जुड़े हुए हैं, भले सेंटर नहीं है, कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे ऐसा कि इस्कॉन से जुड़ा कोई सेंटर नहीं है, आसपास में भी नहीं है। तो अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर है ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलना। और है ना वृंदावन टूर है, फिर बाद में गोवर्धन वाला टूर था, उसमें भी जाने के लिए मुझे फिर ग्रुप की जरूरत थी। फिर मैंने सबको बोला चलो चलते हैं, तो हम इस बार तो 9-10 जने आए थे हम पूरे। मेरे को ग्रुप मिलता है, साथ मिलता है। और मुझे ना एक बात और पता चली, मैं ना अपने केशव जी के लिए जो भी है ना करना चाहती हूँ फेस्टिवल,
वो है ना 1 या 2 दिन में होता है। मुझे इतना सपोर्ट मिलता है कि लोग है ना जाते हैं ना, लास्ट मेरा अगर कोई बर्तन भी हो ना तो वो भी साफ करके जाएंगे। मतलब मुझे ना अपने आप, मेरे को कोई एफर्ट नहीं देने पड़ते, लोग खुद शामिल होते हैं, लोग खुद सब करते हैं। भगवान की कृपा हो तो सब फंक्शन आराम से होते हैं और इतनी खुशी होती है। और मैं ना दिल से ना बहुत बहुत है ना आभारी और धन्यवाद देती हूँ षडभुज जी का, जय शेखर प्रभु जी का, परमेश्वर जी का, वासुदेव प्रभु जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे जीवन में आए। नहीं तो मैं सच में ये मैं कभी भक्ति नहीं कर सकती थी, और ना ही मेरे मन में ना मतलब विचार चलती रहती, तो मेरे प्रश्नों का उत्तर भी नहीं था। यही एक प्रश्न चलता था, हम क्या है, हम क्या है। उसका आंसर मुझे ना गीता से पता चला, हम आत्मा है, एक्चुअल में हम आत्मा है। वरना मुझे ना हमेशा क्या है हम, मेरे को पता ही नहीं चलता था क्या है हम, क्या ढूंढे हम अंदर। अब पता चलता है कि, और है ना पहले मुझे है ना फिल्मी गाने, मतलब मैं फिल्मी गाने सुनने के बिना कोई काम नहीं करती, दिन भर पिक्चर के गाने चलते थे, इतनी पिक्चर देखने का शौक था। अब ऐसा हो गया 1 साल से मैं कोई गाने नहीं सुनती, मेरे को लगता है कितने व्यर्थ काम थे। और यूं भी लगता है मैं 45 की हो गई हूँ और मैंने कितना टाइम खराब करा है। मैं कभी पिक्चर के गाने नहीं चलाती हूँ। अब मुझे लगता है हरे कृष्णा चला दो, मेरे को भजन भी नहीं सुनना है, मुझे तो हरे सही कृष्णा सुना दो, बात। क्योंकि मैं उसके साथ में गुनगुना सकती हूँ, इसको मैं बोल सकती हूँ। भजन के लिए तो मुझे ना भजन याद होगा तो मैं उसको गाऊंगी, मगर मेरे को याद ही नहीं रहते भजन। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है हरि कीर्तन करना, कि बस अपने तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। ये बेस्ट थिंग है। और है ना इसमें आने के बाद ही है ना मेरी लाइफ है ना सिस्टमेटिक हुई है। इवन मैं स्कूल टाइम में थी ना, मेरे एग्जाम अगर 7 बजे हो ना तब भी मेरे को सोना है तो सोना है, मेरे को उठ के नहीं पढ़ना है। मगर ये जब ऐसा है, जब सेशन के लिए कि मुझे माला करनी है, मुझे जल्दी उठना ही है, भोग लगाना है, और है ना भक्तों के संग रहना है, बुक रीडिंग करनी है, ये सब है ना इसमें ग्रुप में जुड़ने के बाद में ही हो पाया है। वरना मेरी लाइफ है ना बिल्कुल अपने डिस्टर्ब, मैं पूरी भौतिकवादी दुनिया में जीती थी। पहले मैं पार्टियां करती थी, फ्रेंड्स को बुलाना, पिक्चर के गाने चलाना, मस्ती करना, ऐसा वो सब चेंज हो गया है। और अब मेरे को भजन करना है, हरि कीर्तन करना है, वो बेस्ट थिंग लगती है। और है ना पहले मुझे ये भी नहीं पता लाइफ का गोल क्या है, अब मुझे पता चलता है कि मुझे है ना क्या करना है। ठीक है मेरे साथ सब रिलेटिव है, मगर मुझे फिर भी ये लगता है कि नहीं, मुझे अपनी तैयारी भी करनी है, कि मुझे जाना है वापस, मेरी टिकट कंफर्म है, तो मैं अपने लिए कुछ करूं। और उसके अलावा है ना ये मेरे को है ना कभी भी किसी को अच्छी है ना राय देना, आध्यात्मिक राय देना तो नहीं आता था। अभी ना हमारे एक रिलेटिव है, उनके पापा की मतलब ना बहुत तबीयत खराब थी, तो जब मैं उनसे मिलने गई ना तो मैंने बोला कि वो है ना अनकॉन्शियस ही रहते हैं अधिकतर, तो मैंने कहा उनकी इतनी खराब तबीयत है, तो उनके ना आईसीयू में थे, तो मैंने कहा आप उनके मोबाइल में ना हरि कीर्तन चला दो। मैंने उनको बहुत सारे लिंक दिए जिसमें हरे कृष्णा बोलते हैं। मैंने कहा कि अंत समय में जो चेतना होती है, अगर वही चेतना साथ में जाती है तो वो किसी से बात तो कर नहीं रहे, तो उनके कान में जाएगा तो कम से कम है ना वो भगवान के मतलब निकट तो समझेंगे। सही तो बात। उन्होंने मेरी बात मानी, और उन्होंने ना अपने पापा के तकिए के नीचे ना मोबाइल में जो मैंने लिंक दिए थे ना वो उसको रख दिया उन्होंने। और वो बोलते हैं कि है ना पापा के पास में मैं स्लो गाने में मतलब स्लो मोशन में रख दिया, और वो बोलते जब मैं बाहर जाके आया तो पापा की मतलब पापा एकदम रिलैक्स थे। तो मैंने कहा पापा को क्या हुआ, तो फिर देखा ना मतलब 1-2 दिन उन्होंने गाने चलाए थे, उसके बाद में ना वो ना शांत हो गए। तो वो उन्होंने मेरे को बाद में धन्यवाद बोला कि आपने मुझे बहुत अच्छी राय दी कि ना मैं पापा को है ना हरि कीर्तन सुना सका, और पापा है ना बहुत है ना मतलब है ना शांति से रिलैक्स होके गए। उन्होंने भले हमसे बात नहीं करी हो, मगर है ना उनको सुनाई तो दिया होगा। तो वो मुझे बोले कि जैसी भी गति हो, मगर मैंने ये काम बहुत अच्छा किया करके उन्होंने मुझे बहुत धन्यवाद बोला। तो मुझे है ना ऐसी एडवाइस पहले कभी भी दिमाग में नहीं आती थी कि मैं किसी को बोल सकूं कि हमें अंत समय में ये चिंतन करना चाहिए। और मुझे ना अभी भी कोई व्यक्ति मिल जाए ना जिसकी ऐसी रुचि होती है या वो कोई टॉपिक बोलता है, तब मैं उसको जरूर समझा सकती हूँ। और किसी को किसी बात से दुख हो ना कि मेरे रिलेटिव ने ये किया वो किया, तो मुझे ये लगता है हमें तो लोड नहीं लेना, हम तो अलग आत्मा है, हमें हो सके जितना करना, हमें तो आगे जाना है। हरी तो बात। मतलब मेरी थिंकिंग इतनी चेंज हुई है उस मतलब उसकी मैं बहुत धन्यवाद दे सकती हूँ आपको, इसके साथ मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी वैष्णव जनों का धन्यवाद। और आप सब है ना इसी तरह मेरे साथ देते रहे, और है ना मुझे नहीं पता मैं क्या बोल सकती हूँ। आप सबका बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू सो मच माता जी फॉर सच अ नाइस स्टोरी। माता जी का स्टोरी अपने आप में बहुत इंस्पिरेशनल है। कैसे हम देख सकते हैं कि कैसे भगवत गीता और शास्त्रों का इंक्लूजन लाइफ में होने से लाइफ कैसे बदल जाती है, आपकी डिस्टर्ब लाइफ कैसे सिस्टमैटिक हो जाती है। माता जी के बारे में मैं अगर ऐड करूं तो माता जी बहुत डिसिप्लिन्ड हैं,
और माता जी बहुत अच्छे से प्रचार करती हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस बहुत अच्छे से करती हैं। मतलब जब कभी भी कुछ चर्चा करती है माता जी, रीडिंग करती हैं। माता जी के घर में ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी बहुत सुंदर है। मैं कभी ग्रुप में उनका फोटो शेयर करूंगा। मतलब केशव जी हैं माता जी के घर में। कल ही माता जी के घर में प्रोग्राम था, माता जी कीर्तन करते हैं। आई थिंक होली फेस्टिवल था माता जी, कल हाँ, होली फाग जैसे। उत्सव था, हाँ। और एक और बात बताना भूल गई मैं, वो पता है ना, कान्हा जी के इस कारण है ना, मतलब कृष्ण भगवान से जुड़ने के बाद है ना, अपने इसमें ग्रुप में आने के बाद यूं लगता है कि फेस्टिवल ही फेस्टिवल है लाइफ में। सही बहुत बात है। सारे फेस्टिवल, हर थोड़े दिन में कोई ना कोई फेस्टिवल होता है। अब है ना, जैसे कि अपने ना जन्माष्टमी आती है, राधा अष्टमी आती है, अब दिवाली पर भगवान को छप्पन भोग लगाते हैं, ना फाग उत्सव है, और है ना गौर अभी पूर्णिमा सावन आने आ वाली है। जाएगा। हाँ, और है ना इतने सारे है ना अपने, उसके अलावा है ना वैष्णव तिथियां भी बहुत सारी होती है, और है ना वो चंदन यात्रा होती है। मैं अपने यस, केशव की लाई इसीलिए थी कि मेरे को है ना चंदन यात्रा में, मेरे पास तो फोटो थी तो मुझे संतुष्टि नहीं हुई। सबके इतने सुंदर सुंदर है ना फोटो आते थे, तो मुझे लगता था मेरे पास भी है ना लड्डू गोपाल होने चाहिए। फिर उस समय इस बार मैं वृंदावन गई ना, तब मैं लेकर आई, और है ना मतलब मुझे देख के इतना लगता था मैं भी करूं, मैं भी करूं। मगर उसके पहले भी ना, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे को है ना दिया बत्ती तक करना याद नहीं रहता था। मैं मोबाइल में अलार्म लगा के रखती थी कि ये बजेगा और मैं दिया बत्ती करूंगी। मैं इतनी, मतलब मेरे को लगता है मैं कैसी थी और अब मैं कैसी हूँ। और मुझे नहीं पता मैं अभी भी भक्ति में अच्छी हूँ या नहीं हूँ, मेरे को गोलोक धाम मिले या नहीं मिले, मगर जो लाइफ में चेंज है ना, मैं उसके लिए भी बहुत हैप्पी हूँ कि ना मेरी लाइफ में इतना चेंज तो आया है। मुझे कुछ नहीं, मेरे को अगले जन्म में भक्त परिवार मिले, मेरी भक्ति और आगे बढ़े, मगर मैं इतनी सिंसियर भक्त नहीं हूँ कि मैं भगवान के गोलोक धाम जा सकूं। मगर इतना चेंज भी मुझे बहुत शांति देता है कि हाँ चलो ये तो कुछ तो श्योर है चेंज माता हो जी, गया। आपको भक्त का घर तो जरूर मिलेगा, भगवत हाँ, धाम भी आप बस जरूर मुझे इतनी जाएंगे। कृपा चाहिए, मुझे मेरे आज को भी बस याद है, आपने मेरे को एक पोस्टर भेजा था, बोला था चंदन यात्रा में कि मैं इनको चंदन लगा सकती हूँ क्या। मुझे आज भी याद है, आपने एक पिक्चर भेजा था मेरे को, कहा हाँ था मेरे घर बिल्कुल में ठाकुर जी जाऊंगी। नहीं है, मैं कैसे लगाऊं। तो देखिए ठाकुर जी आपके घर में स्वयं आ गए, केशव जी आ गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू ये माता सब जी। इसी कारण चेंज हुआ है कि मैं ना वो डिप्लोमा कोर्स नहीं करती ना, तो मुझे सच में लाइफ में कितना मतलब हो जाता नुकसान। और है ना ऐसे भी है कि डिप्लोमा कोर्स के साथ मेरे सारे फ्रेंड्स और टीचर्स भी जुड़े, और भी हाँ, लोग उससे जुड़े, तो वो है ना अच्छा पॉजिटिव चेंज लगता है। और एक और बात थी कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, अभी जुलाई एंड में हो गया था मेरा, तो मेरा है ना ह्यूमरस टूट, मतलब ह्यूमरस है ना पूरा ब्रोकन हो गया था। तो मुझे ना 2-3 दिन पहले से मुझे लग रहा था कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं तो सही गाड़ी चला रही हूँ, इतने सालों से चला रही हूँ, मेरा एक्सीडेंट क्यों होगा। फिर भी मेरे मन में आया कि मैं हेलमेट खरीद लेना चाहिए। मैंने बोला भी कि मेरे को हेलमेट चाहिए, और वो 3 दिन निकले होंगे और मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने ज्यादा लोड नहीं लिया, मगर है ना मैं इतनी हल्की सी गिरी थी, मगर है ना मेरे ये है ना पूरा रप्चर हो गया, इसके ना 20-30 टुकड़े हो गए। तो मुझे लगता है मैंने हेलमेट नहीं लगाया था, अगर मेरा सिर जरा सा यूं होता तो मेरा सिर भी ऐसा हो सकता था। परंतु जब मेरे को ऑपरेशन में ले गए तो मेरे को बिल्कुल नर्वस नहीं थी, मैं बिल्कुल ठीक थी, और मैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही मन में चलता रहा। और मैं जय बिल्कुल नर्वस जय। नहीं थी, और मेरा है ना 2-2.5 घंटे तक ऑपरेशन चला, मगर मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। उस स्थिति में भी मैं हॉस्पिटल में थी ना, तब भी मैं जप नहीं कर सकती थी, एडमिट थी, तब भी मैंने ना वो मोबाइल पे है ना, ये तो सुबह जप सेशन तो चला के रखा कि मैं सुनूंगी तो जरूर। मतलब मैं हिल नहीं सकती थी, मगर मैंने फिर भी जप नहीं छोड़ा था उस समय भी। तो मुझे ना ये सब लगता है कि भगवान ने ही साथ दिया मुझे, कि मेरी यहाँ की हड्डी टूटी, जबकि मेरे को लगता था मेरा सिर फूटने वाला है, क्योंकि मैं हेलमेट खरीदने की सोच रही थी। और यूं भी मन में आता था कि मेरा सिर गिरेगा तो नारियल जैसे फूट जाएगा, मेरे को हेलमेट ले लेना चाहिए। मगर वो नहीं, सिर ना फूट के मेरे, ये है ना ह्यूमरस का जो हेड होता है ना, वो भी एकदम राउंडेड ही होता है, वो पूरा Yes. ना पूरा रप्चर हो गया। तो मुझे लगता है भगवान ने मेरे को सिर से जगह वो सारी चोट यहाँ दे दी। हुआ एक्सीडेंट, मगर वो सारी चोट कंधे पर आई और मेरा हेड बज Yes. गया। तो So ये सब कृष्णा, मुझे लगता है हाँ कृष्णा की कृपा है, ये सब भगवान की कृपा से ही हुआ है कि अगर आप भगवान को बहुत लविंगली याद करते हैं तो भगवान कैसे हेल्प कर सकते हैं, या आप योजना माता जी के एग्जाम्पल से देख सकते हैं। एंड आप सबको ये सेशन इसलिए पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जाता है कि आप इंस्पायर हो। जैसे योजना माता जी की स्टोरी अपने आप में बहुत इंस्पिरेशनल है। एंड आप सबके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे चेंजेस आए होंगे डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में या जप्पा सेशन में जुड़ने के बाद में। सो प्लीज आप सबको भी मौका मिलेगा शेयर करने का। योजना माता जी के बारे में अगर और कोई बोलना चाहता है तो हम 2 मिनट और दे सकते हैं, जो योजना माता जी को जानता हो, जिसने मिला हो कोई योजना माता जी से। आई थिंक वी हैव सुधा माता जी हैं क्या? नो नो, वी हैव परमेश्वर हरि प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
Okay, let me unmute. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna, Prabhu. Say some blessing words for Mataji. तो माता जी जो है, मैं माता जी को जो है क्लासेस में माता जी काफी रही हैं, मैं डिप्लोमा सेशन के बाद से इनको जानता हूँ, और माता जी बहुत सिंसियरिटी के साथ अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस परफॉर्म कर रही हैं, है ना। अब कई सारी चीजें मेरे को भी पता चली। पहले तो डिप्लोमा कोर्स जब स्टार्ट किया गया था, उसके बाद से हम लोग ने ये ऑब्जर्व किया कि लिटरली ये डिप्लोमा कोर्स भगवत गीता की नॉलेज के हिसाब से दिया गया था, लेकिन कई बार लोग बोलते हैं कि हमें ये प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ो या कोई भी भगवत गीता पढ़ो, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये एक लाइव एग्जाम्पल है कि प्रभुपाद जी की भगवत गीता किस प्रकार से जीवन बदल देती है। बाकी जो भी पुस्तकें या जो लोग होते हैं वो लोगों का जीवन नहीं बदल पाते हैं, तो प्रभुपाद किस प्रकार से मनुष्य का जीवन बदल सकते हैं और बदलते हैं, इसका लाइव एग्जाम्पल है माता जी, है ना। और बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो जिनके लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस हुए हैं। सो माता जी इसका रियल एग्जाम्पल है कि इन्होंने डिवोटीज का एसोसिएशन की, और एसोसिएशन करने के कारण से कितनी ज्यादा लाइफ चेंज हो गई है ना। सो माता जी थैंक यू वेरी मच, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और इस तरीके से अगर आप इतना इंस्पायर हो सकते हैं तो सभी भक्त इस तरीके से इंस्पिरेशन लेकर के अपनी भक्ति को और तीव्रता से आगे बढ़ा सकते हैं, और बढ़ा रहे हैं, सभी भक्त बढ़ा भी रहे हैं। तो मैं माता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि माता जी आप थोड़ा सा ब्लेसिंग दीजिए, ताकि जिस प्रकार से आप इतना इंस्पायर हुई हैं और आप भक्ति अच्छे से कर रही हो, उससे हम लोग भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेकर के और गुरु गौरांग की सेवा कर सकें और भक्ति में थोड़ा सा और आगे बढ़ सकें। थैंक यू माते। हरे कृष्णा। हरि बोल। हमारे बीच में इंदु सोलंकी माता जी हैं। यस माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी ये योजना माता जी मेरी और मुझे आप लोगों से जोड़ा है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। मैं आपसे बोल रहा हूँ, योजना माता जी बहुत अच्छे प्रीचर हैं। इनके स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं, माता जी सबको भक्त बना रहे हैं धीरे धीरे करके। सीक्रेट मिशन पे है माता जी, सबको बता रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। तो एक और माता जी, एक और है जितेंद्र नंदा प्रभु जी। आप लोग मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसने दिया, क्योंकि मुझे भी मंदिर जाने का वो नहीं है, पर ऑनलाइन लोगों से जोड़ना कोई जरूरत। थैंक यू माता जी। यस जितेंद्र नंदा प्रभु जी। तो ऑल है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मैं जितेंद्र नंदा। मेरा एक क्वेश्चन है, ये जब जपा करते हैं तो उसमें जो 38 अंतराल के बाद वो पंचतंत्र मंत्र किया जाए, और उसका मुझे पूरा फॉर्म नहीं मालूम है, तो मैं जानना चाहता हूँ। सिमिलरली हम लोग ये जो 1 घंटे का जपा करते हैं, तो मेरी समझ में ये है कि 16 माला तो उसमें हो जाती हैं, लेकिन इसको जरा क्लियर करें। ओके प्रभु जी। सो ठीक है, पहले तो हम योजना माता जी को थैंक यू बोल देते हैं। थैंक यू माता जी, एंड thank you so much for participating all the devotees in this session. Now we can take the question answer session.